हेलो स्टूडेंट्स, रीजन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए सवाल पर डिस्कस करेंगे और वो कनकेव मिरर का ही सवाल है। और देखिए सवाल इस तरह है आपके सामने बोर्ड पे। कन्वर्जिंग मिरर फ्रॉम कन्वर्जिंग मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर of an object of height 1 centimeter placed 20 centimeter away from the mirror। ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो आप इस सवाल को नोट कर लीजिए और अभी प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी फिजिक्स या किसी भी न्यूमेरिकल को आपको करना हो तो सबसे पहले आप इसके डेटास यानी जो इसमें क्लू दिए हुए हैं उसको आप कलेक्ट करें। तो हमारे पास क्या क्या क्लू हैं हम देखेंगे। कन्वर्जिंग मिरर, अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे कनकेव मिरर, लेकिन आपको पता है कि कन्वर्जिंग मिरर दूसरा नाम है कनकेव मिरर का। मतलब कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अब देखिए एक रियल इमेज बनता है, आपको पता है मैक्सिमम टाइम कनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है और उसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो पहला क्लू हमारे पास है और लिखेंगे गिवन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब h2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट h1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो अब आप देखेंगे कि ये प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यानी कि u की जगह पे 20 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि आप इसको माइनस 20 सेंटीमीटर। और आपके पास v नहीं है, यानी कि इमेज कहां बनेगा ये आपको पता नहीं है और आपको फोकल लेंथ भी पता नहीं है, वो निकालना है। और आपको क्या निकालना है, तो देखिए दोनों चीज, यहां इमेज डिस्टेंस और आपको निकालना है फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ u है, तो अगर फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है तो हमें कम से कम v होना चाहिए हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले एक फार्मूला लिखेंगे मैग्निफिकेशन का। आप मैग्निफिकेशन के फार्मूले को इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, जैसे m इज इक्वल टू h2 बाई h1 होता है और दूसरा मैग्निफिकेशन का फार्मूला -v बाई u होता है। ठीक है, सॉरी। तो अब देखें इन दोनों को इक्वलाइज कर लीजिए, थोड़ा और शॉर्टकट तरीका। तो ऐसे लिखेंगे सिंस देयरफॉर h2 बाई h1 इज इक्वल टू -v बाई u। ठीक है ना, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे h2 कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर और h1 कितना है 1, और यहाँ पे -v आपको पता नहीं है और u हमारा -2। ठीक है, अब आप देखिए ये कैंसिल आउट, तो यहां से v आपको क्या मिला। और एक और चीज आपको ध्यान देना है कि एक और बात आपको यहाँ पे एक और करना है कि इमेज माइनस साइन के साथ इसका लिखेंगे, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है और उल्टा होगा तो यहाँ पे आपको माइनस डालना पड़ेगा। तो -4 डालना पड़ेगा और फिर हमारे पास क्या हुआ -80 सेंटीमीटर, मतलब द पोजीशन ऑफ इमेज is at the distance of 80 centimeter from concave mirror। कहां होगा, फ्रंट पे होगा। अब आपके पास फोकल लेंथ निकालना है आपको, तो फोकल लेंथ के लिए फार्मूला लगा दीजिए बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपका क्या कहता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v का वैल्यू -80 प्लस u का वैल्यू -20 1/f। अब आप क्या करेंगे,
एलसीएम ले लेंगे 80 और 20 का। 80 और 20 का एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं 80, तो 2 10 40 और 2 5 20 5 1 5 4 जा 2 2 जा, यानी कि 5 2 10 20 40 18 होगा। ठीक है, अब आप देखें 80 यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे -4। मैथमेटिक्स में तो इतना तो आप लोग वीक होंगे नहीं कि ये नहीं कर पाए। अब आप देखिए ये आ जाएगा आपके पास हमारे पास -5/80, तो 1/f, और फिर से आपका f का वैल्यू 80/-5, इट मीन्स 80/5 माइनस, और ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आप फाइनली लिखेंगे सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आपके सामने एक दूसरा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को मैं पढ़ता हूं। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड बी एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। एक बार आप लोग भी रीड कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग इसमें फाइंड करेंगे व्हाट how many clues are given and what we have to find. We have to find distance. किसका डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कहां पे, सवाल यह है कि कहां पे ये ऑब्जेक्ट रखा जाए एक कनकेव मिरर के सामने, जहां पे फोकल लेंथ उसका मिरर का 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट वाला है, और एक 6 सेंटीमीटर इसका इमेज चाहिए। कैसा इमेज चाहिए? इरेक्ट चाहिए। आप याद करिए, इरेक्ट इमेज कब बनता है? जब वर्चुअल बनता है। जब इमेज वर्चुअल बनता है तो उसी समय इरेक्ट भी बनता है। तो आप इसमें क्या करेंगे? तो सबसे पहले फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट h1 2 सेंटीमीटर, और आपको इमेज की हाइट 6 सेंटीमीटर। आप ये समझ लीजिए कि जब वर्चुअल इमेज बनता है तो इरेक्ट बनेगा, और रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है। इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव, इसे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे कि आपको डिस्टेंस का निकालना है, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 शुड बी एन ऑब्जेक्ट लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल। तो अब देखें, इसमें सबसे पहले तो हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला h2/h1 है। h2/h1 यानी कि 6/2 इज इक्वल टू 3। मैग्निफिकेशन आपके पास 3 आ गया। अब आपके पास एक मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला है, वो क्या है? तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला है m इज इक्वल टू -v/u। तो यहां से आप इसको पुट करें -v/u। अब आप देखें कि ये 3u इज इक्वल टू -v, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -3u। इसका मतलब क्या है कि इमेज का डिस्टेंस आपका ये आ गया। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप मिरर फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v
कितना होता है -3u प्लस 1/u। u की जगह पे सिर्फ u लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अल्फाबेट ही माना है। और 1/f यानी कि 1/f माइनस 10। अब आप देखें 1/u, यहां से आप अगर एलसीएम लेंगे तो इसको हम लोग कर सकते हैं 3u, और यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1/-10। अब देखें यहाँ पे 3 - 1 2/3u इज इक्वल टू 1/-10। माय डियर स्टूडेंट्स, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, तो हम लोग लिखेंगे 3u इक्वल टू -20 और u इक्वल टू -20/3। आप देखें यहाँ पे u का वैल्यू आपके पास आ रहा है, और तो अगर आपके पास u का वैल्यू इतना है -20/3 सेंटीमीटर, तो v कितना होगा आप देख रहे हो, v 3u है हमारा, तो हम -3 इंटू यू की जगह पे -20/3 लिखेंगे, और यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 20 सेंटीमीटर। तो फाइनल आपका आंसर क्या आया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर यानी कि इमेज डिस्टेंस इज +20 सेंटीमीटर। +20 सेंटीमीटर मतलब मिरर के पीछे इमेज बनेगा, तभी मिरर के पीछे बनेगा, तभी वो इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट भी होगा। तो 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ओके।